कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम सेल और परचेज के साथ डिस्काउंट का यूज़ करेंगे। यानी कि हम जब कोई सामान परचेज करेंगे तो किस तरह से हम पार्टी से डिस्काउंट लेंगे और उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और अगर हम कोई सामान सेल करते हैं और कस्टमर को हमें डिस्काउंट देना है तो किस तरह से उसकी टैली में एंट्री की जाएगी। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को भी आप देखते रहें और स्टेप बाय स्टेप यानी पार्ट वाइज ही देखते रहें, जिससे कि आपको टैली सीखने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो हमने एक कंपनी खोल के रखी हुई है मित्तल सेल्स एंड परचेज नाम से, और इस कंपनी में अब हम डिस्काउंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेल और परचेज के साथ डिस्काउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम कोई सामान परचेज करते हैं और आगे हम पार्टी से डिस्काउंट लेते हैं तो उसका एक लेजर बनाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाके लेजर में जाके क्रिएट करते हैं एक लेजर, डिस्काउंट रिसीव। इसके लिए हम डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनाएंगे, और ये लेजर हमारे लिए इनकम होगा, क्योंकि जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम होता है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से जब हम कोई सामान सेल करेंगे और डिस्काउंट देंगे तो उसके लिए हम एक डिस्काउंट गिवन नाम से लेजर बनाएंगे और इसे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल, क्योंकि जब हम डिस्काउंट देंगे तो वह हमारे लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को, इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। स्केप से बाहर आते हैं। अब हम किसी पार्टी से सामान खरीदेंगे और उस पार्टी से डिस्काउंट लेंगे। तो अकाउंटिंग वोचर में जाते हैं, F9 से परचेज वोचर खोलेंगे, और हमने पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया जिससे हमने सामान परचेज किया है। कंप्यूटर सॉल्यूशन, इससे हमने कुछ सामान परचेज किया है, जैसे कि हमने इससे CPU लिया है 5 पीस 5000 पर पीस, और कीबोर्ड 25 पीस 500 पर पीस, और माउस ये भी 25 पीस और 300 रुपीज़ पर पीस। तो इस तरह से हमारी परचेज इनवाइस की वैल्यू 45,000 हो गई है। अब हम इस पार्टी से डिस्काउंट मांगते हैं। तो अब पार्टी ने हमें डिस्काउंट कैसे दिया है, एक एंटर और दबाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव का लेजर। अब अगर हमने पार्टी ने हमें जो डिस्काउंट दिया है वो परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज का मतलब है कि जैसे हमारी इनवाइस वैल्यू जो परचेज की है वो 45,000 है, और इसने 45,000 का 5% हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो उसके लिए हम रेट के नीचे परसेंटेज में अमाउंट लिखेंगे, यानी माइनस में 5। परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसे हमने माइनस में 5 लिखा तो ये 45,000 का 5% निकाल के माइनस में वैल्यू दे देगा 2,250 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेट के नीचे आपको जो परसेंटेज की वैल्यू है 5 वो माइनस में लिखना है, और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 45,000 की जो हमारी इनवाइस वैल्यू थी इसमें 2,250 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया है, और अब हमारी इनवाइस वैल्यू 42,750 रुपीज़ की हो गई है। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने किसी और पार्टी से सामान परचेज किया। तो जैसे हमने कैश में सामान परचेज किया तो हमने कैश का लेजर सेलेक्ट किया। जैसे हमने सामान परचेज किया सैमसंग का मोबाइल 5 पीस 10,000 रुपीज़ पर पीस, और वीवो का मोबाइल ये भी 5 पीस 90,000 रुपीज़ इनवाइस वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हमारी जो इनवाइस वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हमारे पास कैश इतना नहीं है, 54,500 है। तो इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो हमने 2 पीस ये कर दिया है, और इसी तरह से 2 पीस हमने ये कर दिया है। तो 36,000 की हमारी इनवाइस वैल्यू आ गई है। अब किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले एंटर दबाते हुए अगली लाइन पर आएंगे और एक एंटर और दबाएंगे, और यहाँ पर अब हम सेलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव। इस बार हमें जो डिस्काउंट मिला है वो अमाउंट में मिला है, तो उसके लिए हम रेट के नीचे अमाउंट नहीं डालेंगे,
अमाउंट के नीचे आएंगे और माइनस में वो अमाउंट डालेंगे जितने का हमें डिस्काउंट मिला है। तो मान लेते हैं हमें 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, तो माइनस में हम 2000 लिखेंगे। तो एंटर हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब हमारी इनवाइस वैल्यू जो है पहले जो 36,000 की थी उसमें 2000 हमें डिस्काउंट मिल गया है और हमारी जो इनवाइस वैल्यू है वो 34,000 हो गई है। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम परचेस के साथ डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम सेल्स के साथ भी डिस्काउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सेल्स वोचर खोलेंगे F8 से। हमने किसी पार्टी को सामान सेल किया कैश में, एंटर दबाते हुए आगे आएंगे। सामान सेल किया हमने CPU 2 पीस 6000 पर पीस और कीबोर्ड 2 पीस 600 पर पीस। तो हमारी सेल्स इनवाइस की वैल्यू जो है 13,200 आ गई है। अब हमें कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो हम एंटर दबाते हुए अगली लाइन पर आएंगे और फिर एक और एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम डिस्काउंट गिवन का लेजर इस्तेमाल करेंगे। और अब हम डिस्काउंट किस तरह से दे रहे हैं, तो मान लिया हम कस्टमर को डिस्काउंट परसेंटेज में दे रहे हैं, तो हम रेट के नीचे आके माइनस में 2 लिख देंगे, यानी कि हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये निकल के आ गया 264 रुपीज़। तो 30,200 में 264 रुपीज़ माइनस हो जाएगा और अब हमारी इनवाइस वैल्यू हो गई है 12,936। एंटर दबा से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने किसी और को सामान कैश में सेल किया और हमने जो सामान सेल किया वो है CPU 2 पीस 6000 पर पीस और कीबोर्ड 2 पीस 600 पर पीस। तो 13,200 का हमारी इनवाइस वैल्यू बन गई है। अब एक और एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम डिस्काउंट गिवन का लेजर इस्तेमाल करेंगे और इस बार हम अमाउंट में डिस्काउंट देंगे। तो अमाउंट के नीचे आएंगे और माइनस में हमने 500 लिख दिया है, यानी हम 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस तरह से अब हमारी इनवाइस वैल्यू 12,700 हो गई है, यानी कि पहले 13,200 थी जिसमें 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो 12,700 इनवाइस वैल्यू अब बन गई है। तो इस तरह से हम सेल परचेज के साथ डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप डिस्काउंट चाहे परसेंटेज में दो चाहे अमाउंट में दो, आपको दोनों वैल्यू को माइनस में ही लिखना है। चाहे आप परचेज के साथ डिस्काउंट का इस्तेमाल कर रहे हो चाहे सेल्स के साथ डिस्काउंट का इस्तेमाल कर रहे हो। ये था सेल परचेज के साथ डिस्काउंट। तो इस तरह से हम अकाउंट्स में यानी कि सेल परचेज के साथ डिस्काउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।